Hello medicos, I am Ankita Lunawat and welcome to my channel The Learning Medico. आज के वीडियो में हम PSM का टॉपिक देखेंगे. It's a natural history of disease. It's a 5 marks question. Usually 5 marks के लिए पूछा जाता है PSM में. Natural history of disease. So let's start with today's topic. So natural history of disease signifies the way in which a disease evolves over time period from the earliest stage of its pre-pathogenesis phase to its termination as recovery, disability or death in the absence of treatment or prevention. अभी नाम में ही सब कुछ है. अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में क्या है, हमें ना एक बताता है कि डिजीज आगे. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में क्या है, हमें पता चलता है कि डिजीज कैसे प्रोग्रेस हो रहा है प्री पैथोजेनेसिस फेज से पैथोजेनेसिस में फिर उसमें रिकवरी हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है या फिर डेथ हो रही है पेशेंट की. सो वो बताता है द वे इन विच द डिजीज इवॉल्व्स. तो कैसे डिजीज इवॉल्व हो रहा है. द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ट एस्टैब्लिश बाय द कोहोर्ट स्टडी. कोहोर्ट स्टडीज की हेल्प से हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज पता चलती है. तो अब इसके फेजेस क्या है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के, प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड द पैथोजेनेसिस फेज. अब प्री पैथोजेनेसिस में क्या है, रिफर्स टू द पीरियड preliminary to the onset of disease in man. Period preliminary to the onset of disease in man. मतलब यहाँ पर क्या है, वो पीरियड जहाँ पर वो डिजीज मैन में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. The disease agent has not yet entered the man, but the factors which favors its interaction with the human host are already existing in the environment. मतलब क्या है, जो पीरियड क्या है, प्रिलिमिनरी पीरियड है जहाँ पर वो जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है, वो अभी तक अंदर नहीं आया, बट जो फैक्टर्स है जो प्रमोट करते हैं कि वो जो एजेंट है वो ग्रो करे, वो तो आ चुके हैं. मतलब द सिचुएशन इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज मैन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ द डिजीज. मैन एक्सपोज हो गया है उस डिजीज के रिस्क को. द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डिजीज में भी क्लासिफाई एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट. दे आर रिफर्ड टू एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. एजेंट है, होस्ट है और एनवायरनमेंट है. कॉजेटिव फैक्टर को हमने ऐसे 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया और इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल. इंटरैक्शन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स टू इनिशिएट द डिजीज प्रोसेस. इंटरैक्शन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स टू इनिशिएट द डिजीज प्रोसेस इन मैन. अब आ गया नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस फेज. द एंट्री ऑफ द डिजीज एजेंट टू इन द ससेप्टिबल ह्यूमन होस्ट. द डिजीज एजेंट मल्टीप्लाइज. एंट्री ऑफ द डिजीज एजेंट इन द ससेप्टिबल ह्यूमन होस्ट. पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है, तो जो डिजीज एजेंट है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर आ चुका है, वो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, टिश्यू एंड पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज कर रहा है. द डिजीज प्रोग्रेसेस through the period of incubation. The disease progresses through the period of incubation and later through early and लेट पैथोजेनेसिस. क्या है, डिजीज एजेंट अंदर आ चुका है ससेप्टिबल होस्ट में, वो अंदर मल्टीप्लाई कर चुका है, उधर टिश्यू और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, उसका पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन भी खत्म हो गया एंड लेटर थ्रू अर्ली एंड लेट पैथोजेनेसिस. द फाइनल आउटकम ऑफ द डिजीज में भी रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ. अब फाइनल क्या है आउटकम डिजीज का, एक तो रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की, या फिर उसे डिसेबिलिटी हो जाएगी, या फिर उसकी डेथ हो सकती है. द इन्फेक्शन में बी क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, टिपिकल और अटिपिकल, और द होस्ट में बिकम अ कैरियर विथ और विदाउट हैविंग डेवलप्ड क्लिनिकल डिजीज. तो क्या हो सकता है, एक तो क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल हो सकता है जो इन्फेक्शन है वो. द फेज इन क्रोनिक डिजीज इज रिफर्ड टू एज प्री सिम्टोमैटिक फेज ड्यूरिंग विच देर इज नो मैनिफेस्ट डिजीज. अब ये द फेज इन क्रोनिक डिफर्ड टू एज प्री सिम्टोमैटिक फेज बोलते हैं, और यहाँ पर मतलब जहाँ पर क्या होता है, डिजीज मैनिफेस्टेशंस नहीं दिखाई देती. सो दिस वॉज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, जिसमें हमने पहले देखा प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड देन द पैथोजेनेसिस फेज. सो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल. इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. थैंक यू.